हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिशत क्या होता है जान लीजिए चलिए पहले। तो देखिए प्रतिशत कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है प्रति, उसके बाद में होता है शत। ठीक है, अब इसको हम संधि विच्छेद करें तो कितने कहाँ से टूटेगा, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है, बटे में होता है, और शत का मतलब कितना होता है, 100। यानी कि कोई संख्या दी गई है, अगर जो उसके बटे में हम क्या कर दें, 100 कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे दिया गया है 5। ठीक है, अगर जो 5 का प्रतिशत निकालना है तो 5/100 कर देंगे। ठीक है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5×25 यानी कि 5×2=10। उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 5×0=0 यानी कि 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका प्रतिशत। इसी तरह से निकालना रहेगा हमको परसेंटेज। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको देखिए और समझिए। कह रहा 4500, उसके बाद में के 5/9 के 36% का 27% क्या है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 45, उसके बाद में डबल जीरो है, के का मतलब होता है गुणा, या का मतलब होता है गुणा, 5/9 लिखा है तो 5/9 लिख दीजिए। उसके बाद में है 36%, 36% लिखा गया तो 36, और बटे में कितना कर देंगे, 100%। का मतलब ही वो होता है, बटे में 100 करेंगे। उसके बाद में का है तो गुणा कर दीजिए, उसके बाद में 27, उसके बाद में फिर से है 100। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। उसके बाद में कटेगा 9×4=36, 4 बार में ये कट गया। उसके बाद में क्या कटेगा, और देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, यहाँ से 2 जीरो बच रहे हैं, तो इसको काटेंगे तो कितने से, 5×1=5, उसके बाद में 20×5=100, 20 हो गया। ठीक है, और देखिए कहाँ कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4×1=4, और 4×5=20, 5 से कट गया। ठीक है, अब देखिए काटेंगे 5×1=5, और 5×9=45, 9 बार में कट गया। कुछ बच रहा है, तो क्या क्या रहा है, 9 बच रहा है और 27 बच रहा है, यानी कि 9 का गुणा 27 में कर देंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा 9×27। ठीक है, तो 9×7 कितना हो गया, 63 का 3, उसके बाद में 6 हो गया, और 9×2=18, 2×20, 4×24। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 243। तो कौन से ऑप्शन में 243 दिया गया है, ये दिया गया है तीसरे ऑप्शन में, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोहन की आय महेश की आय से 150% अधिक है, तो बताइए महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए और लगाइए। देखिए कह क्या रहा है, इसको हम 100 मानकर लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, आप एक्स मानकर भी लगाएंगे तो आएगा, या फिर फ्रिक्शन में चेंज करके लगाएंगे तब भी आएगा। लेकिन से 100 वाला यहाँ बहुत सस्ता पड़ेगा, उसी को हम देख करके बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, मोहन दिया गया है और महेश दिया गया है। तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए मोहन हो गया ये, और ये हो गया महेश। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मोहन की आय महेश की आय से कितना अधिक है, यह है मोहन और यह है महेश। ठीक है, इनकी आय कितना है, मानते हैं मोहन की आय 100 है, तो इसका 150% निकालेंगे तो कितना होगा, 150 ही आएगा। अब इससे 150% जब अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, ये 250। ठीक है, अब कितना अधिक है, ये 150 अधिक है। और पूछा क्या जा रहा है, महेश की आय मोहन की आय से कितना कम है, तो कितना कम है, ये 250 कम है, मतलब 150 कम है, किससे कम है, 250 से कम है। तो इसका प्रतिशत में बताना तो कितना हो जाएगा, ये 150, और बटे में कितना हो जाएगा 250, और गुणे में कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100। ठीक है, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम बटे में कर देंगे, लेकिन से अगर जो परसेंटेज में चेंज करना रहेगा तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कटेगा किससे, 0 से काटेंगे तो ये 0 कट जाएगा। उसके बाद में 5 से काटेंगे तो 5×25, और 5×2=10, ये 2 बार में कट गया। 5 से फिर से काटिए तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30×2 कितना, 30, 30 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो 30×2 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, एक कोई पहली तीसरी संख्या रही होगी। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, यह है थर्ड वाली, उसके बाद में है फर्स्ट इधर है, उसके बाद में है ये सेकंड है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक संख्या जो है पहली संख्या वो 30 कम है। ठीक है, तीसरे से इसको मान लेते हैं हम कितना है, 100 है। अब इससे 30 जब कम करेंगे तो ये आ जाएगा 70।
उसके बाद में एक कितना कम है, 40 कम है, तो इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या इस संख्या से कितनी कम है, तो कितना कम है, ये है 10 कम है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 10 और बटे में कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 70 से कंपेरिजन किया जा रहा है तो 70, उसके बाद में गुणे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 100 बटे 7 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया है ये कौन से ऑप्शन में, ये दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। देखिए 14,98 और 2 कितना हो जाएगा 100, और 100 बटे 7 हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से लगाएंगे तो आप लोग इजीली लगा सकते हैं, एक मानेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा और लगाने में भी दिक्कत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तीनों संख्याएं मान लीजिए, जो दिया गया है उसको 100 मान लीजिए। उसके बाद में कह रहा है 30 कम है, यहाँ देखिए ये 30 कम हो गया है। उसके बाद नहीं, ये 40 कम है, ये 40 कम हो गया। उसके बाद में ये 30 कम है। उसके बाद में कह रहा है ये वाली संख्या जो दी गई है इससे कितना कम है, तो ये 10 कम है इससे, ठीक है, 10 कम कर देंगे तो उसके बाद में कंपेरिजन करना किससे कम है, तो 70 वाले से कम है 10, तो परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये आपके बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने लिया है। क्या कह रहा है, किसी धन को 4:5:5:6 अनुपात के में बांटा गया है, तो बड़ी भाग की पूंजी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ठीक है, 4, 5, 6 दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है किसी संख्या का। उसके बाद में बड़ी इसमें कौन सा है, ये बड़ा है, 6 वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसका कह रहा पूंजी कितना प्रतिशत होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको जोड़ देंगे, तो 4, 5 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4+5+6, तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है। ये हो गया कितना 15 हो गया। अब उसके बाद में कह रहा बड़ी पूंजी जो है उसका कितना प्रतिशत है, तो बड़ी पूंजी है 6। उसके बाद में कुल धन जो दिया गया है यह हमारे हिसाब से दिया गया 15, क्योंकि परसेंटेज वाला जोड़े हैं। उसके बाद में इसको प्रतिशत में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, तो काटेंगे 3 एक केम कितना हो जाएगा 3×2=6 होगा। उसके बाद में 3 से काटेंगे 3×5=15 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से जब काटेंगे तो 5×1=5 और 20×5=100, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए तो 20×2 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 किस ऑप्शन में दिया गया, सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a+b का 15% बराबर है किसके, a-b के 25%, तो बी का कितना प्रतिशत ए है। देखिए जहाँ का लिखा रहेगा उसको क्या करेंगे, हमेशा बटन करेंगे, ये आप लोग याद कर लीजिए, जहाँ का रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। कहेगा बी का प्रतिशत कितना है ए के बराबर, या फिर ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जहाँ का आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, बी जो दिया रहेगा जिसके साथ में का उसको बटन कर देंगे। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को हम आधा वहीं क्वेश्चन पे सॉल्व कर देना, तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। जैसे दिया गया है a+b का 15% बराबर है क्या, a-b का 25%। अगर जो हम कहें ऐसे लिखा गया है 2x = 5 नहीं, कोई और संख्या लिखिए 6y। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, 2 से 2 काट देते थे, इस तरह से कितना बचता है x = 3y। इसी प्रकार से और कोई संख्या लिखा गया है, जैसे लिखा गया है 8 बराबर में कितना है 3, 1, 3 नहीं 4 से कटेगा तो 4, 1 है, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से इसको काट सकते हैं। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, देखिए कटेगा कैसे, जैसे दिया गया है, ये दिया गया प्रतिशत में, तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे पहले। उसके बाद में 5 से 25 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना मिलाकर बचा, ये देखिए a+b, ये है 3 बराबर में किसके है a-b, और कितना है ये है 5, ठीक है। अब इनका गुणा कर दीजिए तो a और b का हमें मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 3a प्लस में 3b बराबर में किसके हो जाएगा 5a माइनस में 5b, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करके सॉल्व करना, तो सॉल्व करिए। देखिए यहाँ कितना ये आएगा, इधर तो घटेगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, और ये पक्षांतर करके इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 होगा, और 3 में जब जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा, ठीक है 8b, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कौन कटेगा तो कितना हो जाएगा 2×1=2, 2×4=8, यानी कि यहाँ 4 हो गया। यानी कि a बटे अगर जो b हम पूछें तो कितना हो जाएगा, देखिए a/b बराबर हो जाएगा कितना 4/1, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, a का मान आया 4 और b का मान आया है 1। अब कह रहा है इसको प्रतिशत में, कह रहा
बी का ए कितना प्रतिशत है, तो का जो है वो हमेशा नीचे आएगा, तो का कितना है, बी का कह रहा तो का मतलब ए बी के साथ लग रहा तो यहाँ कितना आएगा, एक आएगा नीचे में, और किसके साथ कह रहा तो 4 हो जाएगा, और प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400%। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो दिया गया है ये चौथे ऑप्शन में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर चौथा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है यदि 140 का 30% किसके बराबर है, 840 के, तो यक्स का मान कितना होगा। तो लिखेंगे कैसे, 140 उसके बाद में कहा है गुणा कर दीजिए, 30% मतलब 30/100 बराबर में किसके हो जाएगा, 840 का है गुणा कर दीजिए, उसके बाद में यक्स बटे में 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज लगा है। तो यहाँ देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, उसके बाद में 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, और कटेगा किससे, 3 से काटेंगे तो 3 के 3, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और कितना बचा ये 3 अट्ठे 24, यानी कि 28 हो गया। अगर जो फिर से काटें तो ये कटेगा, देखिए कितना, 14 दूना 28, यानी कि 20 बच गया। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, यानी कि कितना बचा है, यहाँ बचा है, यहाँ बचा है 10, और बराबर में किसके बचा है, यहाँ बचा है 2 × x। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे जब 75 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि x का मान कितना आया, 5 आया है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है 5, तो ये दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, देखिए आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। आशा है आपको सब क्वेश्चन भी समझ में आएंगे।